हेलो एवरीवन। आज हम जैसे सीजीएल 2024 में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं, जो कि 28 जनवरी 2024 में हुई थी। तो आइए बात करते हैं प्रश्न पत्र संख्या 3 की, इसमें से समान अध्ययन की बात करते हैं। समान अध्ययन में पहला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंकने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नीरज चोपड़ा। दूसरा, स्थिरता के साथ विकास के लक्ष्य पर केंद्रित पंचवर्षीय योजना की पहचान करें। ये ऑप्शन द्वितीय पंचवर्षीय योजना, बी चौथी पंचवर्षीय योजना, सी प्रथम पंचवर्षीय योजना, डी छठी पंचवर्षीय योजना। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी प्रथम पंचवर्षीय योजना। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा की समृद्ध करती है। ए आलू, बी ज्वार, सी सूर्यमुखी, डी मटर। सही उत्तर हो जाएगा आपका मटर। चौथा, झारखंड में किस वृक्ष के मीठे खाने योग्य फूलों से शराब प्राप्त की जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका महुआ, जो कि झारखंड में बहुत प्रचलित है, जिससे शराब बनाई जाती है। पांचवा, निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ए धनराज पिल्ले, बी लेस्ली क्लॉडियस, सी उद्धम सिंह, डी विकल्पों में से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका धनराज पिल्ले, यानी कि ये ऑप्शन। छठा प्रश्न, गतिमान वस्तुओं के चित्रों को टेलीवाइज करने वाले पहले व्यक्ति कौन। ये जैक किल्बी, बी जॉन एल्वेयर, सी जॉन वर्दिंग, डी रे डॉल्बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जॉन एल्वेयर। सातवां, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक नामक नई पुस्तक किसने लिखी। ये डॉक्टर तिमिलेश सौंदरराजन, बी डॉक्टर आशुतोष रारावीकर, सी प्रोफेसर जगदीश मुखी, डी प्रफुल्ल पटेल। का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी डॉक्टर आशुतोष रारावीकर। आठवां प्रश्न, कौन सदस्य हुए बिना संसद के कामकाज में भाग ले सकता है। ए उपराष्ट्रपति, बी सॉलिसिटर जनरल, सी महान न्यायवादी, डी मुख्य न्यायाधीश। का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, महान न्यायवादी। प्रश्न संख्या 9, स्वतंत्रता के बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। ए बी आर अम्बेडकर, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डी विकल्पों में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 10वां प्रश्न, महादेव गोविंद रानडे डैश के सदस्य थे। ए आर्य समाज, बी प्रार्थना समाज, सी इंडिया लीग, डी थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रार्थना समाज, यानी ऑप्शन नंबर बी। 10वां, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मीना अय्यर द्वारा सह-लिखित है। ये इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, बी एन ऑटोबायोग्राफी, सी एजुकेशन ऑफ मुस्लिम्स, डी आई एम नो मसीहा। सही उत्तर हो जाएगा आपका आई एम नो मसीहा, ऑप्शन नंबर डी। 12वां प्रश्न, दसम गढ़ भी झारखंड में किस झरने के नाम है। ये दासोंग, बी दसम फॉल, सी चौक फॉल्स, डी या तो दासोंग या दसम फॉल। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दसम फॉल, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। 13 प्रश्न, उदयपुर का उदय कब हुआ था। ये 1980, बी 1780, सी 1580, डी 1880 ईस्वी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये, यानी कि 1680 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस कौन मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है। ए पद्म सुब्रमण्यम, बी शोभा नायडू, सी गुरु विपिन सिंह, डी बिरजू महाराज। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गुरु विपिन सिंह। 15वां प्रश्न, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। ये सरस्वती, बी सिंधु, सी व्यास, डी रावी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रावी। 16वां, डैश झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा किया। ए ऑप्शन शिबू सोरेन, बी हेमंत सोरेन, सी बिजू पटनायक, डी रघुवर दास। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी रघुवर दास। 17वां, डैश महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। ये पश्चिमी घाट, बी उत्तरी घाट, सी पूर्वी घाट, डी दक्षिणी तट। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पूर्वी घाट, यानी ऑप्शन नंबर सी। 18वां, खेल मंत्रालय द्वारा 2017 के लिए प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया था, लेकिन अंत 2020 में यह पुरस्कार दिया गया। ये एम एस धोनी, बी पीवी सिंधु, सी हार्दिक पांड्या, डी वीरेंद्र सहवाग। इसका सही उत्तर है बी, यानी पीवी सिंधु। 19वां, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई ने अगस्त 2022 में भारतीय महिला एथलीटों का समर्थन करने के लिए डैश के साथ अपने सहयोगों की घोषणा की। एचएसबीसी इंडिया, बी एबी बैंक इंडिया, सी एएनजेड इंडिया, डी सिटी बैंक इंडिया।
इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन HSBC इंडिया। 20वां केंद्रीय कृषि महिला संस्थान डैश में स्थित है। ये नई दिल्ली, बी रांची, सी भुवनेश्वर, डी नागपुर। का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी यानी कि भुवनेश्वर। प्रश्न पत्र संख्या 21 FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड्स 2020-21 में महिला कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? ए मिताली राज, बी सिमरनजीत कौर, सी शॉर्ड मौर्य, डी भवानी देवी। सही उत्तर हो जाएगा आपका शॉर्ड मौर्य। 22वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी भारतीय भाषा है? ये तेलुगु, बी तमिल, सी पंजाबी, डी हिंदी। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी तमिल ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिक्किम में नहीं बोली जाती है? ये बोडो, बी लेप्चा, सी भूटिया, डी नेपाली। तो प्रश्न 23वां का उत्तर हो जाएगा आपका ये यानी कि बोडो। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है डैश सेंट्रल बैंक, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी बैंक ऑफ इंडिया, डी भारतीय स्टेट बैंक। इसका सही उत्तर है बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 25 किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? ये चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी दमन और दीव, डी दादर और नगर हवेली। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी यानी दिल्ली। यानी उनमें से किस वर्ष में उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर ये 1976, बी 1982, सी 1972, डी 1975। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि 1972 ईस्वी में। 27वां प्रश्न इनमें से कौन सा एक प्रमुख लकड़ी का उत्पाद है जो झारखंड की रांची अर्थव्यवस्था में जोड़ने के साथ संपन्न है? ये हारा, बी गंवार, सी चमेली, डी गुलाब के फूल। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गंवार। प्रश्न संख्या 28 कजली तीज का पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये कर्नाटक, बी मेघालय, सी केरल, डी राजस्थान। सही उत्तर हो जाएगा आपका मेघालय। प्रश्न संख्या 29 वर्ष 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया? ये द्युति चंद और श्रावणी नंदा, बी हरमनप्रीत कौर और राजेश्वरी गायकवाड़, सी नीरज चोपड़ा और आस्थिया भाटिया, डी पी सिंधु और मनप्रीत सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी पी सिंधु और मनप्रीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 30 एसएमएस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये लिनुस सेबेस्टियन, रॉबर्ट स्क्लोबर, सी मैटी मैकोनन, डी कारा स्विसर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी यानी मैटी मैकोनन। अब समान विज्ञान में बात करते हैं। प्रश्न संख्या 31 प्रतिरोध इक्वल टू वोल्टेज बाई डैश है। ये कार्य इसका यूनिट जूल, बी धारा जिसका यूनिट आई, सी शक्ति यानी पावर, डी आवेश यानी कूलम। इसका सही उत्तर है आपका वी बराबर आई आर जो कि होता है इस तरह से यहाँ पे वी वाई आपका हो जाएगा बी यानी कि धारा। 32वां नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? N2। पोटेशियम निम्नलिखित में किस तत्व परिवार से संबंधित है? ये उत्कृष्ट गैस, बी हेलोजन, सी क्षारीय धातुएं, डी क्षारीय मृदा धातुएं। सही उत्तर है क्षारीय धातुएं। 34वां प्रश्न सूर्य की रोशनी में सिल्वर क्लोराइड डैश हो जाता है। ये ग्रे, बी सफेद, सी लाल, डी नारंगी। इसका सही उत्तर है आपका ये 34वां का ये यानी कि ग्रे। किसी वस्तु को समान गति से सतह पर फिसलने से रोकने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? ये स्थैतिक घर्षण, बी रोलिंग घर्षण, सी स्लाइडिंग घर्षण, डी संपर्क घर्षण। इसका सही उत्तर है आपका सी यानी स्लाइडिंग घर्षण। 36 सिट्रस फलों को डैश का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन सी। किसी पदार्थ के यूनिट आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? ये दबाव, बी उत्प्लावन बल, सी बल, डी घनत्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका घनत्व। 38 प्रश्न जब इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तब निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, क्लोरीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन यानी ऑप्शन नंबर ये। 39वां प्रश्न एक अलग डिस्ट्रिक्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए
मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कितने न्यूनतम समय अंतराल की आवश्यकता होती है? ये ऑप्शन 0.01 सेकेंड, बी 0.4 सेकेंड, सी 0.1 सेकेंड, डी 0.2 सेकेंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी यानी कि 0.1 सेकेंड। 40वां 10 सेकेंड में 25 कूलम का आवेश एक बैटरी से छूटता है, कितनी धारा प्रभावित होती है? इसको सॉल्व करने पर ये फार्मूला जो होता है Q बराबर IT होता है, यानी कि जितना करंट प्रभावित हुआ है कितने टाइम में। इसका आंसर सही हो जाएगा आपका 2.5 एम्पियर, यानी कि 40वां का ऑप्शन नंबर सी 2.5 एम्पियर। प्रश्न संख्या 41 निम्नलिखित में किस अंग में वोमेन कैप्सूल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है यकृत, गुर्दा, अग्नाशय, अमाशय। इसमें से आपका हो जाएगा गुर्दा, यानी कि किडनी जो जाता है। प्रश्न संख्या 42 निम्नलिखित में कौन सा एक फलीदार पौधा है? ए मटर, बी पत्ता गोभी, सी आलू, डी टमाटर। तो इसका सही उत्तर है आपका मटर। निम्नलिखित से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है? ए इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, बी इथेन, मीथेन और इथाइन, सी इथेन, मीथेन और प्रोपीन, डी इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटेन। इसका सही उत्तर है ये इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। प्रश्न संख्या 44 निम्नलिखित से कौन सा ना तो अम्ल है ना ही क्षार है? ए HCl, बी KCl, सी KOH, डी H2SO4। का सही उत्तर है आपका KCl, यानी ऑप्शन नंबर बी। 45वां अम्लीय विलयन में फिनोल्फथालीन का रंग कैसा होता है? इसका ऑप्शन है ए रंगीन, बी गुलाबी, सी पीला, डी नारंगी। इसका सही उत्तर है आपका रंगीन। 46वां उस उपकरण का नाम बताइए जो किसी वाहन की तात्कालिक गति को मापता है और प्रदर्शित करता है। ये स्पीडोमीटर, बी लैक्टोमीटर, सी बैरोमीटर, डी हाइड्रोमीटर। तो इसका उपयोग स्पीडोमीटर किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर। 47वां एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होती है। यदि वस्तु को लेंस से 30 सेमी की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, निकालेंगे इसका फॉर्मूला जो होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इससे निकाला जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये, यानी कि -10 सेंटीमीटर। 48वां क्वेश्चन इनमें से कौन सा रोग आमतौर पर मच्छरों द्वारा फैलता है? यानी कि मलेरिया। 49 निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को तेज करता है? ए ऑप्शन एंड्रोजन, बी एस्ट्रोजन, सी प्रोलैक्टिन, डी प्रोजेस्टिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रोलैक्टिन, यानी ऑप्शन नंबर सी। 50वां प्रश्न निम्नलिखित में से किसका उपयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? ये मीथेन, बी इथेन, सी ब्यूटेन, डी एथेनॉल। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी एथेनॉल। अब आते हैं सामान्य गणित की बात करते हैं इसमें। प्रश्न संख्या 51 ये से समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 8 सेंटीमीटर है। ये 32 सेंटीमीटर, बी 16 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर, डी 9 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा आपका 51 के बी, यानी कि 16 सेंटीमीटर। 52 प्रश्न बहुपद 2x² प्लस 7x-4 का एक शून्यक है। ये ऑप्शन 2, बी 1/2, सी -1/2, डी -2। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि -1/2। स्क्वायर प्लस 7x-4। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 1/2। 53 एक त्रिभुज में यदि इसके दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है तो यह कौन सा त्रिभुज है? ये समबाहु, बी समद्विबाहु, सी अधिक कोण, डी समकोण। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका समकोण। 54 डी रेखाखंड AB का मध्य बिंदु ए और डी के निर्देशांक क्रमशः 2, 4 और -1, 3 है और बी के निर्देशांक ज्ञात करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 54 का सी, यानी -4, 2। 55 4x² प्लस 8x प्लस 3 का गुणनखंड क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 55 का बी 2x प्लस 1 2x प्लस 3। 56 सरल करें cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cosec स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू
हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर आपका जगह ये 1 B 2 C 0 D-2 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। इसमें 2 हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी। 57 दो बेलनों सिलेंडरों की त्रिज्याएं रेडियाई का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5/3 है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी यानी कि 20/27। एक वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर 105 सेंटीमीटर है, व्यास ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी यानी 49 सेंटीमीटर। 62 यदि a प्लस बी इक्वल टू 3 है और a माइनस बी इक्वल टू 1 है तो ए बी का मान ज्ञात करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 59 का सी यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सरल करें, साइन 47 डिग्री सेंटीग्रेड सेक 43 डिग्री प्लस कोस 56 डिग्री कॉसेक 34 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये यानी कि 2। 61% यदि साइन 2a इक्वल टू कॉस ए माइनस 60 है तो ए का मान ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा उत्तर सही जो है बी यानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड। देन 62 एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल 420 वर्ग मीटर है, यदि एक विकर्ण को उसके विपरीत शीर्षों से खींचे गए लंब 18 मीटर और 12 मीटर है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 मीटर। प्रश्न संख्या 63 यदि साइन थीटा इक्वल टू 8/17 है और थीटा द्वितीय चतुर्थांश में हो तो कोट थीटा का मान ज्ञात करें। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका -15/8। 64 मूल्यांकन करें, x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो इसको डिवाइड करने पर x² माइनस 2x माइनस 2 ना होकर के माइनस प्लस 2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा 64 का डी। 65% 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में 12 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची गई है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी यानी कि 8 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 66 त्रिज्या r वाले एक वृत्त की परिधि भुजा x वाले एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो r/x का मान ज्ञात कीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 7:11। 67 इनमें से सबसे अधिक भुजाओं की संख्या वाली ज्यामितीय आकृति की पहचान करें। ए हेप्टागन, बी त्रिभुज ट्रायंगल, सी ऑक्टागन, वर्ग, डी स्क्वायर। हेप्टागन इसकी भुजा 7 होती है, त्रिभुज यानी कि इसकी भुजा 3 होती है, ऑक्टागन 8 भुजा, वर्ग 4 भुजा। तो सबसे अधिक जो भुजा होती है वो ऑक्टागन की होती है यानी ऑप्शन नंबर सी। 68 सरल करें, साइन x प्लस पाई प्लस साइन x माइनस पाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 68 का -2 साइन x। 69 त्रिभुज के कोणों की डिग्री माप पूर्णांक होते हैं, इनमें से कौन सा उसका अनुपात नहीं हो सकता है। 69 का आपका आंसर हो जाएगा 2:3:7। 70 आदि समीकरण 6x प्लस माइनस वाई 5y प्लस 11 इक्वल टू 0 और 15x प्लस के वाई माइनस 9 इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं है तो के का मान ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका -12.4। अब आता है आपका मानसिक क्षमता जांच का प्रश्न संख्या 71 दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये यानी कि तरबूज। और बाकी समय सब क्या है फूल है, कमल, लिली, चमेली। 72 राकेश की ओर इशारा करते हुए राज ने मोहन से कहा, वह मेरे पिता की बहन के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है, राकेश राज से कैसे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है ये पुत्र, बी पिता, सी कजन, डी दामाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कजन। 73% 90 छात्रों वाली एक कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगुनी है, श्रीधर शीर्ष से 14वें स्थान पर है। अगर श्रीधर से आगे 10 लड़कियां हैं तो रैंक में उसके बाद कितने लड़के होंगे। इसके प्रश्न संख्या 73 का उत्तर हो जाएगा आपका बी यानी कि 26। निम्नलिखित जानकारी को सावधानीपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। एक बगीचे में 7 छात्र PQRSTUNW खेल रहे हैं। वे काले, नीले, सफेद, हरे, गुलाबी, पीले और भूरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं। 7 में से 3 लड़कियां हैं, कोई भी लड़की काले, पीले और भूरे रंग के कपड़े नहीं पहने। यू टी की बहन है और गुलाबी कपड़े पहने हुए, जबकि टी भूरे कपड़े पहने हुए। पी ने नीला कपड़ा पहना हुआ जबकि उसकी बहन क्यू ने हरा नहीं पहना। आर ने पीला कपड़ा पहना हुआ जबकि उसका सबसे अच्छा दोस्त डब्ल्यू एक लड़का है। क्यू ने किस रंग का कपड़ा पहना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी यानी कि सफेद।
75वां प्रश्न, यदि 20 माइनस 10 का मतलब 200 है, 8 भाग 4 का मतलब 12 है, 6 गुने 2 का मतलब 4 है और 12 प्लस 3 का मतलब 4 है, तो 9 गुने 7 इक्वल टू 1। तो 75 का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी ऑप्शन नंबर बी यानी दो आंसर। 76, यदि एक निश्चित परिभाषा में ड्राइव को बीपीजीटीसी करके लिखा जाता है तो उसी भाषा में स्पून को कैसा लिखा जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्यू एन एम एम एल। 77वां प्रश्न, किसी कक्षा के लड़के एक ही पंक्ति में खड़े हैं, एक लड़का दोनों छोर से क्रम में 17वें स्थान पर, कक्षा में कितने लड़के हैं? 17वां का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी यानी 33। 78, निम्नलिखित में कौन सा नीचे दिए गए संबंध को सबसे अच्छा पूरा करेगा? पी आर एस क्यू इज टू टी वी डब्ल्यू यू अनुपात आई के एल जे अनुपात 1। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एम ओ पी एन, क्योंकि जो है यहाँ पे आर एस कैपिटल है एंड पी एन क्यू इज स्मॉल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्मॉल में एम एन है एंड कैपिटल में ओ पी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये। 79, यदि एल का मतलब एक्स है, एम का मतलब भागा, एन का मतलब माइनस और पी का मतलब प्लस है, तो 60p प्लस 8m 4n 12l प्लस 4, यानी कि एल का मतलब एक्स है गुना, मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 इंटू 4 यानी 48, एम का मतलब डिवाइड, एम का मतलब डिवाइड 8 माइनस 4 यानी कि 2, एन का मतलब माइनस, एन का मतलब माइनस होता है यानी कि 4 माइनस यहाँ पे 12 हो जाएगा और पी का मतलब प्लस यानी 62 प्लस 8। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ये यानी कि 16। प्रश्न संख्या 80, यदि नीला को गुलाबी कहा जाता है, गुलाबी को हरा कहा जाता है, हरा को पीला कहा जाता है, पीला को लाल कहा जाता है और लाल को सफेद कहा जाता है, तो हल्दी का रंग क्या होगा? यानी ए ऑप्शन गुलाबी, बी सफेद, सी लाल, डी हरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी लाल। 81, श्रेणी को पूरा करें। वो टी ई पी यू एफ क्यू वी जी आर डब्ल्यू एच, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका डी यानी कि एक्स एस एक्स आई। 82, यदि एक्स प्लस वाई का अर्थ है एक्स वाई के पिता, एक्स माइनस वाई का अर्थ है एक्स वाई की पत्नी, एक्स डिवाइड वाई का अर्थ है एक्स वाई की बहन और एक्स इंटू वाई का अर्थ है एक्स वाई का पुत्र है, तो व्यक्ति आर माइनस एक्स इंटू ये डिवाइड एफ प्लस पी माइनस एस से एस एफ से कैसे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी यानी कि भांजा। 83, श्रेणी को पूरा कर। ये सी जी एम, ये सी जी एम मतलब एक स्पेस छोड़ा गया 1, ए टू सी 1, सी टू जी, सी एफ जी, सी एफ डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये यानी कि यू। 84, निम्नलिखित किसी अनुपस्थित संख्या को ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ये यानी 45। 85, 85, इस प्रश्न में दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, निष्कर्षों को चुनें जो तार्किक रूप से स्वाभाविक रूप से अनुसरण करते हैं। 50वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ई यानी कि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। देन 86, उस युग्म को चुनें जो वही संबंध दर्शाता है जैसा नीचे दिए गए युग्म में है। सफेद शांति का, लाल खतरा, पीला रक्त का, काला आकाश का, हरा पानी का। इसमें से कौन सा जो युग्म है वो सही है? तो जानते हैं कि लाल खतरा के लिए संकेत करता है। ऑप्शन नंबर ये 86 का ये है। 87वां का जो उत्तर है आपका हो जाएगा इसमें सी, ना तो निष्कर्ष एक ना तो निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, उसके आगे भी तो पश्चिम क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी दक्षिण पूर्व। 89, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें, निर्णय लें इसमें कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर के लिए प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन एक और दो का पर्याप्त साथ है। प्रश्न संख्या 90, इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी यानी कि पूरा। देन कंप्यूटर का ज्ञान। 91, कंप्यूटर हार्डवेयर के उस आइटम की पहचान करें जिसका नाम किसी प्राणी के नाम पर रखा गया है। तो आप जानते हैं कि माउस एक ऐसा आइटम है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, वो चूहा के नाम पर रखा गया है।
इंटरनेट के संबंध में ब्लॉग का क्या अर्थ है? ए ऑडकास्ट, बी वीडियो ब्लॉगिंग, सी वीडियो ब्लॉगिंग, डी विकल्पों में सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी विकल्पों में सभी। 93% इंटरनेट बैंडविड्थ की बेसिक्स में एमबीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? इसका हो जाएगा मेगाबिट्स पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 94। डैश एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है। इसका आंसर हो जाएगा कंपाइलर, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सी लैंग्वेज विशेष रूप से डेटाबेस के साथ संचार करने के लिए डिजाइन की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यानी ऑप्शन नंबर सी। 96%। निम्नलिखित में कौन सा एमएस एक्सेल में सक्रिय सेल सामग्री को संपादित करने का सही तरीका नहीं है? यानी कि इसमें देखते हैं नहीं है। एंटर की को दबा देना, F2 की को दबा देना, सी फार्मूला बार को क्लिक कर दो, डी सेल पर डबल क्लिक कर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अल्टर की को दबाकर। स्टोरेज डिवाइस में 1 टेराबाइट होता है कितना? टेराबाइट पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी यानी 1024 गीगाबाइट्स। डिफॉल्ट रूप से एमएस वर्ड एंड नोट्स कहाँ प्रदर्शित करता है? तो इसका सही उत्तर आता है डॉक्यूमेंट के अंत में। 99। कंप्यूटर की बेसिक्स में निम्नलिखित में किसका उपयोग कंप्यूटर पर पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है? ए कंप्यूटर माउस, बी टच पैड, सी जॉयस्टिक, विकल्पों में सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका डी विकल्पों में सभी। निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है? आईओएस, एंड्रॉयड, मैकओएस, विकल्पों में सभी। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी विकल्पों में सभी। निम्नलिखित में कौन सा फाइल एक्सटेंशन प्रेजेंटेशन प्रोग्राम से संबंधित है? पीपीएमएस, पीपीएसएम, एसएक्स, पीपीएस, विकल्पों में सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी विकल्पों में सभी। फाइल की सभी अंतर्वस्तु का चयन करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फर्स्ट यानी ऑल्ट प्लस ये 102 का। फाइल की सभी अंतर्भुत वस्तुओं का चयन के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसका सही उत्तर है कंट्रोल प्लस ए यानी ऑप्शन नंबर बी। एक वेबसाइट किसका संग्रह है? एक वेबसाइट किसका संग्रह है? ए एल्गोरिदम, बी चार्ट्स, सी प्रोग्रामों, डी वेब पेजों। ऑप्शन नंबर डी वेब पेजों के लिए। 104%। यदि आप टेलीफोन लाइन का उपयोग कर रहे हैं तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी यानी मॉडेम का। प्रश्न संख्या 105। जब कोई वेबसाइट ओवरलोड हो जाती है तो डैश दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वेबसाइट की गति में मदद करता है। ए स्क्रैपर वेबसाइट, बी मिरर वेबसाइट, सी न्यूज वेबसाइट, डी मेलिशियस वेबसाइट। इसका उत्तर हो जाएगा आपका पांचवा मिरर वेबसाइट। 106। यदि कंप्यूटर में डैश नहीं है तो वह बूट नहीं हो सकता। कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑपरेटिंग सिस्टम। 107। बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर और प्रत्येक विशेष वर्ण डैश के विशिष्ट संयोजन से बने होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 बिट्स। 8%। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किस कंप्यूटर इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? OMR, OCR, वेबकैम, MICR। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वेबकैम। 109। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर ट्रांसपोर्ट टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसपोर्ट टीम प्रोटोकॉल। का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 110। किसी EN13 बार कोड के प्रथम 2 अंक को प्रदर्शित करते हैं तो जानते हैं कि सबसे 2 जो डिजिट होती है वो देश के प्रदर्शित करता है। अब आता है झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान। प्रश्न संख्या 111। झारखंड के नरोत्तमगढ़ को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? ए मंडलगढ़, बी डोईसागढ़, सी राजगढ़, डी प्रतापगढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा डोईसागढ़। प्रश्न संख्या 112। झारखंड का कौन सा जिला झरनों का शहर के नाम से जाना जाता है? रांची, गिरिडीह, दुमका, गुमला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रांची। 117। झारखंड की स्थापना डैश को बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा की गई थी। सो जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार पुनर्गठन अधिनियम आया था। 114वां प्रश्न। झारखंड राज्य ने एक अनूठी योजना शुरू की है जो डैश के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करती है। ये उपभोक्ताओं को समाचार पत्रों के वितरण के लिए, किसानों को बीज के वितरण के लिए, कारखानों के दूध के वितरण के लिए, आधार कार्ड के वितरण के लिए। सही उत्तर हो जाएगा किसानों के बीज के वितरण के लिए, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 115। किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन कहा जाता है? ये अलगचो, बी बुगचू, सी दुंदुरबा, डी केंद्री। सही उत्तर है आपका केंद्री।
प्रश्न संख्या 116 निम्नलिखित कि कौन सा हवाई